स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या हैं? मुख्तलिफ किस्म के जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, जिस तरह से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, इन्हें कहा जाता है बायो मॉलिक्यूल्स। अब जब ये मुख्तलिफ किस्म के बायो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं? ये बनाते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के देखें कि कौन कौन सी टाइप हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लाइकोलिपिड जो है ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि ये दो बायो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और वो जो दो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है लिपिड्स और दूसरे हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें से जो ग्लाइको है, ये इसका मतलब है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स शामिल होते हैं, और लिपिड्स का मतलब है कि इसके अंदर लिपिड जो हैं वो भी एक बायो मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर शामिल होते हैं। अब अगर हम देख लें कि ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं ये मौजूद कहाँ होते हैं, ये जो हमारे सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये ग्लाइकोलिपिड्स दिखाए गए हैं। ये किस चीज़ की डायग्राम है? ये डायग्राम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे मौजूद होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेल से मिलकर बने होते हैं, उस सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है। और इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें हम इसको साथ साथ सर्कल कर लेते हैं। ये वाला जो इसका पार्ट है, ये जो दिखाया गया है, ये इसका लिपिड्स वाला पार्ट है। और ये जो ग्रीन वाला है, ये इसका कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है। और ये जो पूरा पार्ट है जिसमें ये लिपिड वाला पार्ट शामिल है और ये कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट शामिल है, ये मिलके क्या बना रहे हैं? ये ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे हैं। इसका मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेल के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल जो है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये वो ऑर्गेनेली है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करती है, यानी कि खुराक तैयार करने के प्रोसेस में हेल्प करती है। और अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसके बाहर भी मेम्ब्रेन मौजूद होती है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इनर। और इसकी ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है और इसके अंदर भी ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे आप अपने सामने ये डायग्राम देख सकती हैं। इस डायग्राम में ये आपको क्या चीज दिखाई गई है? ये ब्रेन की डायग्राम है, यानी कि दिमाग का अंदर का हिस्सा दिखाया गया है। ये वाला जो पार्ट है ये आपको बताया, ये वाला पार्ट यहाँ पे बड़ा करके अंदर से दिखाया है। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक को कहा जाता है व्हाइट मैटर और दूसरे को कहा जाता है ग्रे मैटर। अब इसमें से जो इसका व्हाइट मैटर वाला पार्ट है, इसके अंदर मौजूद होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, यानी कि जो व्हाइट मैटर है उसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद होंगे। और इसके वजह से, क्योंकि ये ब्रेन में मौजूद है, इन ग्लाइकोलिपिड्स का एक और भी नाम है, और वो क्या नाम है? ये है सेरेब्रोसाइट्स। सेरेब्रोसाइट्स भी कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड्स को, क्योंकि ये ब्रेन में मौजूद है। और सेरेब्रो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेरेब्रम जो है वो दिमाग का एक हिस्सा है, और क्योंकि ये दिमाग में मौजूद है इसलिए हम इन्हें सेरेब्रोसाइट्स कह देंगे। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मौजूद हैं, तो हमारे सामने एक और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसे कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, अगर हम इसके वर्ड की तरफ देखें तो इसमें भी दो बायोमॉलिक्यूल्स शामिल हैं। एक तो है प्रोटीन और जो दूसरा है ग्लाइको। और ग्लाइको का मतलब है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का पार्ट शामिल है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये दिखाया गया है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सेल के बाहर मौजूद होती है, और इसकी स्ट्रक्चर में भी ग्लाइकोप्रोटीन शामिल होती हैं जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनती है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये ज्यादातर प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टर का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्ट करना, चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, या कैरियर के तौर पे काम करते हैं। अब कैरियर के तौर पे कैसे काम करते हैं? जब भी किसी चीज ने सेल के अंदर आना होता है या सेल से बाहर जाना होता है तो वो यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाते हैं, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देती है अंदर या बाहर की तरफ। इसका मतलब है कि ये ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम करते हैं। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है इसका एक और नाम भी है, और जो एक और नाम है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इनको म्यूकॉइड्स भी कहा जाता है, यानी कि म्यूकॉइड और ग्लाइकोप्रोटीन्स एक ही चीज के दो नाम हैं। अब अगर हम एनिमल्स की बात कर लें कि एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो हम उसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम अपने सामने फिश की डायग्राम रख लेते हैं। फिश जो हैं, अगर हम इनकी बात करें तो बहुत सारी फिशेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में, बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में भी मौजूद होती हैं। अब जो फिशेस इन ठंडे इन्वायरमेंट में रहती हैं वो किस तरह से सर्वाइव करती हैं कि उनका जो ब्लड होता है उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होती हैं। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जिनके ब्लड में होती हैं वो
एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे मौजूद होती हैं। एंटी फ्रीजिंग एजेंट का मतलब है कि जो उसका ब्लड होगा उसको वो फ्रीज होने नहीं देंगी, और जब वो इतने ज्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में होंगी तो उनका ब्लड जब फ्रीज नहीं होगा तो वो सही तरह से सरवाइव कर पाएंगी। इसका मतलब है कि एनिमल्स के अंदर भी ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के अंदर भी ये ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं, और ये किस तरह से मौजूद होते हैं, जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप का मतलब है कि यानी कि कौन से इंसान का कौन सा ब्लड है, ये इसके लिए उसके अंदर एंटीजन मौजूद होती हैं जो बताता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, फर्क करता है कि किस इंसान का क्या ब्लड ग्रुप है। और ये जो एंटीजेंस होती हैं ये क्या हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारी डाइट के अंदर कौन सी ऐसी चीज है, हमारे खाने में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स शामिल हैं, तो अंडा जो हम खाते हैं, जो हम एग खाते हैं, उसका जो सफेदी वाला पार्ट होता है, जो उसका व्हाइट पार्ट होता है, जिसे कहा जाता है एल्ब्यूमिन। जो एल्ब्यूमिन होती है अंडे की व्हाइट वाली पार्ट में, उसमें भी ग्लाइकोप्रोटीन्स शामिल होती हैं। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा वो बहुत सारी डाइट में भी शामिल हैं और डिस्क्रिमिनेशन का भी काम करते हैं। इसका मतलब है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का बहुत ज्यादा फंक्शन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, जो आज हमने स्टडी किया है।